चलो इसे खोलकर देखती हूँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जिससे मेरी सहेली किसी को दिखाना नहीं चाहती है। और साथ ही साथ वह यह भी सोच रही थी कि शायद इसे राहुल भी पढ़ चुका है। जब पर्ची को खोलकर देखा तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राहुल ने पर्ची बदल दी थी। उसने उसे उसके नाम की पर्ची लिखकर हाथों में पकड़ा दी थी, जिसमें प्यार की बातें और खूबसूरती की तारीफ के जुल्मे लिखे थे। राहुल की इस तरह की हरकत से वह डर गई थी और काफ़ी दिनों तक उसकी दुकान पर नहीं गई। वैसे उसने अपनी सहेली से झूठ बोल दिया था कि पर्ची मेरी माँ ने सफाई करते वक्त कचरे में फेंक दी थी। उसने भी इस बात को मान लिया था और कुछ नहीं बोली थी। लेकिन परेशानी तो तब हुई थी जब वो पर्ची उसकी बड़ी बहन के हाथ लग गई थी और उसमें यह सब लिखा देखकर उसे डराने धमकाने लगी थी कि ये पर्ची मैं माँ जी को दिखाऊंगी। इसलिए उसे मजबूरन राहुल के पास जाना पड़ा। उसने राहुल से गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यह सब लिखने की? तुम्हारी इस करतूत की वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। अब तुम्हारी दी हुई पर्ची मेरी दीदी के हाथ लग गई है। अब इसके बारे में वह माँ से कह देगी। इस बात को सुनकर राहुल हंसने लगा और बोला, परेशान मत हो, वो तुम्हारी माँ से हरगिज नहीं कहेगी, वह तुम्हें बस डरा रही है। इस बात पर वह चुप रही, कुछ जवाब ही नहीं निकला। राहुल ने उससे किए की माफ़ी मांगी, मगर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और उससे झगड़कर घर चली गई। काफ़ी दिनों तक वह राहुल की दुकान पर नहीं गई, लेकिन फिर कुछ ज़रूरत का सामान लेने के लिए उसे जाना ही पड़ा, क्योंकि और कोई उधार नहीं देता था। और उसने वह पर्ची राहुल को थमा दी। वह तो उसे बहुत अच्छा लड़का समझती थी, उसने कभी बुरी नज़रों से नहीं देखा था। एक बार उसकी पर्ची दुकान पर छूट गई थी, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिससे राहुल ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था। फिर बाद में उसने राहुल को यकीन दिलाया कि वह पर्ची उसकी नहीं थी, उसकी सहेली की थी। इस पर वह मान गया और फिर कभी ऐसा ना करने को बोला। अब राहुल उससे अच्छे से पेश आने लगा। एक दिन राहुल उससे कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। उसने इस बात को बड़े ही प्यार से कहा था तो वह मना नहीं कर पाई। उसने भी गिफ्ट लेने के लिए हाँ कर दी। राहुल कहने लगा कि मुझसे प्रॉमिस करो कि बुरा नहीं मानोगी। उसने कहा, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है? अगर गिफ्ट अच्छा होगा तो मैं खुद लूँगी, नहीं तो मैं वापस कर दूँगी। राहुल ने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राहुल ने उसके होंठों पर किस कर लिया। राहुल का ये गिफ्ट उसे बहुत अच्छा लगा और उसने राहुल से दोस्ती करके चोरी छिपे मिलने लगी।